हेलो एवरीवन। तो आज हम चकोर का लघिकन तो सीखेंगे कि चकोर लघिकन क्या होते हैं। उसके लिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले चकोर लघिकन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग चकोर के हैं तो क्लाई के नीचे आ रहे डाउन के बाद क्लाई ने चकोर दिया और वहां के चकोर के क्लाई वाटर के ऊपर की तरफ चलाएगा। इसके अंदर भी अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि प्लेन कैसे चेंज हुआ, के लिए मैंने वीडियो बनाया है गाउट थ्योरी और कैकन के ऊपर कि यहाँ के अगर कुछ आपको जम्मू दिखे या फिर कुछ कैकन दिखे तो यहाँ के एक प्लेन की बात होगी। तो ये एक सपोर्ट होता है। वैसे ये रेजिस्टेंस होता है कि क्लाइक एक प्लेन में चलता है और उसके बाद क्लाइक ने एक जगह से रेजिस्टेंस हटा वहां से नीचे आया तो हम लोग रेजिस्टेंस बोलेंगे। के अलावा अगर क्लाइक ने ये वाला सपोर्ट छोड़ दिया तो ये जब वाटर से ऊपर आएगा तो ये रेजिस्टेंस की जैसे काम करेगा और यहाँ से क्लाइक वाटर से नीचे की तरफ ही आएगा। और सेम अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ से क्लाइक नीचे आया के बाद वाटर ऊपर गया एक रेजिस्टेंस को तोड़ा के बाद ऊपर जाके वाटर से जो कायदे का रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट का काम करेगा और यहाँ से क्लाइक वाटर से ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये बेसिक सपोर्ट का रेजिस्टेंस है। अब हम इसका थोड़ा एडवांस कहते हैं कि हम लोग छकों का रजिस्टर मार कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग मेजर विंड हाइट विंड लो निकालेंगे। उसके अलावा हम लोग प्रीवियस के हाइट दो ओकादेंट दो मार करेंगे। उसके अलावा गैप भी छकों को रजिस्टर का काम करते हैं ये हम देखेंगे। के अलावा हम लोग डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन से भी टका लगाएंगे कि उससे हम लोग कैसे सकोर का रजिस्टेंस मार कर सकते हैं। तो ये तो चार सकोर का रजिस्टेंस मार करने के लिए है। तो सबसे पहले हम लोग अगर मेजर पॉइंट है और मेजर दो पकड़े तो जैसे कि यहाँ से क्लाइक एक नीचे आया, यहाँ से एक मेजर पॉइंट हो गया। उसके बाद यहाँ से मेजर पॉइंट दो हो गया। उसके बाद क्लाइक यहाँ के बीच में भी आके क्लाइंट ने काफी स्पिन हाई विंडो बनाए। तो ये स्पिन हाई विंडो भी छकों का रजिस्टेंस की जैसे काम कर सकते हैं। जैसे क्लाइंट यहाँ से रजिस्टेंस जगह पर नीचे आ रहा है और यहाँ से भी क्लाइंट छकों जगह पे ऊपर आ रहा है। तो इस तरीके से भी हम लोग बात कर सकते हैं। इसको हम लोग चाहते भी देखेंगे। नेक्स्ट होता है क्लीवेज के ओपन हाई ड्रॉप लोड। तो इनके अंदर जैसे कि मार्केट खुदा खुदा नहा के उसके बाद मार्केट पूरा दिन भर टाइम पास करके नहा करके बंद हुआ। और अगर मार्केट नहा के नेक्स्ट डे अगर ऊपर की तरफ खुला और नहा के अगर नीचे की तरफ आ रहे तो अगर मार्केट का पिछला जो हाई था वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। उसके बाद अगर ये भी तोड़ गया तो उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट होगा जो कल की दो दिन के है वो सपोर्ट की तरह काम करेगी। और ऐसे अब लोग रेगिस्तान की बात करें तो अगर मार्केट नीचे की तरफ होगा के बाद प्राइस ऊपर की तरफ गई तो ये जो कल का जो दो है वो रेगिस्तान की जैसे काम करेगा और कल की जो डोजिंग है वो भी रेगिस्तान की जैसे काम करेगी। तो ये हर प्रीवियस के ओपन हाई दो। अब हम गैप देख लेते हैं।
वैसे माँ के तन नहा के बंद हुआ के बाद माँ के अगले दिन ना कोई नहा खुदा ना कोई नहा खुदा। तो ये जो कल के क्लोजिंग और आज की ओपनिंग के अंदर जो गैप है, इसको हम लोग बोलेंगे गैप। तो अगर मार्केट जैसे कि ऊपर की तरफ होगा, तो जब मार्केट नेक्स्ट टाइम नीचे आएगा, तो ये पूरा जो गैप है ये सपोर्ट के जैसे काम करेगा। और अगर मार्केट नीचे खुला, तो ये जो गैप है ये रेजिस्टेंस के जैसे काम करेगा। तो इसको हम लोग गैप बोलते हैं। तो लास्ट है डिमांड एंड सप्लाई जोन। इसके अंदर ऐसा है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से बिल्कुल अलग है। उसके अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक लाइन हो जाती है, और वहीं के डिमांड एंड सप्लाई जोन एक जोन हो जाता है इस तरीके का। क्या नाम डिफरेंस ये होता है कि जैसे ये रेजिस्टेंस है, जैसे किसी प्राइस ने 100 रुपीज के रेजिस्टेंस दिया, तो ये 100 रुपीज का ही एक रेजिस्टेंस होएगा। बल्कि अगर किसी प्राइस ने किसी सप्लाई जोन के रिजेक्शन है, तो वो 110 से लेके 100 के बीच में कहीं के भी जाके रजिस्टेंस लेके वापस के नीचे की तरफ आ सकती है। तो ये मेजर डिफरेंस होता है सप्लाई जोन और रजिस्टेंस के बीच में। जैसे सेम डिमांड जोन और सपोर्ट जोन में भी यही डिफरेंस है। यहाँ के क्लाइंट ने एक वाक्य के 100 के सपोर्ट दिया, तो इसको हम लोग सिर्फ ये लाइन है, तो इसको हम लोग सपोर्ट बोलेंगे। और डिमांड जोन को हम लोग बोलेंगे कि एक पूरा जोन जो कि 100 से लेके 95 तक के बीच में कहीं से भी सपोर्ट दे सकता है। इसको हम लोग लाइव क्लास के अंदर भी देखेंगे। ये 95 रुपीज और ये 100। तो यहाँ से क्लाइंट नीचे आए, क्लाइंट यहाँ से भी घूम सकता है और यहाँ के कहीं से भी घूम सकता है। इसके अंदर एक और चीज ध्यान रखने वाली ये है कि ये एग्जैक्टली जो प्राइस है वो किसी बोर्ड से नहीं घूमेगा। वो प्राइस थोड़ा सा नीचे से जाके भी काम दे सकता है। ऐसे ही सप्लाई जोन में भी प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाके वहां से रजिस्टेंस दे सकता है। तो इसको हम लोग एग्जैक्ट सपोर्ट एंड रजिस्टेंस की जैसे नहीं करेंगे, फर्क प्लस माइनस होता ही है इसके अंदर। ये हम लोग डाइव चार्ट में भी देखेंगे। के अलावा हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अच्छे से मार्क करने के लिए हम लोग लाइन चार्ट का भी यूज के दे सकते हैं। इसके अंदर हमको एक्यूरेटली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं। तो हम लोग के लिए हम लोग लाइव मार्केट लाइव कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये रहा निफ्टी का चार्ट। अब हम इसके अंदर सबसे पहले मेजर स्विंग हाई और मेजर स्विंग लो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगर मेजर स्विंग हाई देखें, तो निफ्टी का मेजर स्विंग हाई ये है। इसके अंदर आप लोग बॉडी को भी देख सकते हैं और विक को भी देख सकते हैं। और निफ्टी का मेजर स्विंग लो ये रहा। ऐसे ही अगर और देखें पीछे की तरफ, और निफ्टी का मेजर स्विंग लो ये रहा। ये एक और स्विंग लो, ये स्विंग हाई, ये स्विंग हाई, ये स्विंग हाई। तो हमने सारे मेगा स्पिन हाई और मेगा स्पिन लो मार करे हैं। तो निफ्टी ने यहाँ से 3 बार सेम जगह से रिजेक्शन दिया है। ये रहा 3 जगह से रिजेक्शन। यहाँ से निफ्टी ने सपोर्ट दिया 2 बार, 1 2, ये 3। और यही सपोर्ट पहले रजिस्टेंस था, जैसे यहाँ के दिया, उसके बाद यहाँ के भी दिया।
और अगर और पीछे देखेंगे तो यहाँ के भी निफ्टी ने रजिस्टेंस दिया, तो कहने का रजिस्टेंस सपोर्ट का काम करेगा, तो यहाँ के कर रहा है। एक बार सपोर्ट दिया, दो बार सपोर्ट दिया, तीसरी बार तोड़ के वो वाटर रजिस्टेंस बन गया, यहाँ के वाटर के सपोर्ट का काम कर रहा है। ऐसे ही नीचे भी निफ्टी ने यहाँ से सपोर्ट दिया, यहाँ से भी सपोर्ट दिया, और यहाँ से निफ्टी ने रजिस्टेंस दिया। अभी रिसेंटली निफ्टी ने नीचे रिजेक्शन दिया, यहाँ उसके बाद भी यहाँ के निफ्टी ने सपोर्ट दिया, यहाँ के रजिस्टेंस दिया, यहाँ के रजिस्टेंस दिया, यहाँ भी रजिस्टेंस दिया। तो यहाँ के अगर आप नोटिस करेंगे तो निफ्टी ने थोड़ा सा भले ही ऊपर गया हो, पर दो दिन निफ्टी तीनों बार नीचे ही आई। यहाँ से अ, ऊपर फिर के फिर एक ब्रेकआउट किया है। यहाँ के भी निफ्टी अगले दिन गैप के खुलने के बाद भी दो दिन एक लाइन के नीचे ही आई। तो रजिस्टेंस और सपोर्ट के प्लस माइनस पॉइंट का डिफरेंस रहता ही है, कोई एडजस्ट नहीं होता है। तो ये हम मेजर स्विंग हाई स्विंग लो। इसके बाद हम लोग गैप का देख लेते हैं, तो निफ्टी ने कहाँ कहाँ गैप छोड़े हैं वो देखते हैं। जैसे कि निफ्टी ने रिसेंटली अभी यहाँ के गैप छोड़ा है, तो निफ्टी यहाँ नीचे से ऊपर आया तो ये पूरा एक रजिस्टेंस का काम किया। इसके अलावा निफ्टी ने और कहाँ के गैप छोड़ा है, एक यहाँ के गैप छोड़ा हुआ है, जो कि अभी तक अ, पूरा भरा नहीं है, कई ये रजिस्टेंस के जैसे काम कर सकता है। इसके अलावा निफ्टी ने अभी रिसेंटली यहाँ के गैप छोड़ा है, यहाँ के निफ्टी ने कई बार रजिस्टेंस दिया, और अभी गैप फिल हो जाएगा, अभी भी इसके ऊपर लॉगिन नहीं आ पा रही है। और निफ्टी ने अभी ये सबसे बड़ा गैप छोड़ा हुआ है, जो कि अभी भी पूरा फिल नहीं हुआ है। तो गैप के अंदर भी विक भी दे सकते हैं और बॉडी भी दे सकते हैं। इसके अलावा हम लोग अगर और पीछे देखें कि निफ्टी ने कहाँ कहाँ गैप छोड़ा है, तो निफ्टी ने यहाँ के भी गैप छोड़ा था। यहाँ से गैप अप हो गया, उसके बाद यहीं से ये सपोर्ट का काम किया, करवाते से के अब ये रजिस्टेंस का काम करके यहाँ से निफ्टी नीचे आया। अगर हम और देखें तो निफ्टी ने यहाँ भी एक गैप छोड़ा था, जो कि पूरा फिल हो गया। तो अब निफ्टी अगर यहाँ के वापस से आएगा तो ये भी एक रजिस्टेंस का काम करेगा। अगर हम लोग और देखें तो निफ्टी ने यहाँ के भी एक गैप छोड़ा था, यहाँ के निफ्टी गैप के ऊपर हुआ, उसके बाद यहाँ के इस बार सपोर्ट दिया था, यहाँ के ब्रेक करा, उसके बाद यहाँ से चार दिन रजिस्टेंस खा के अगले दिन गैप से खुला, और यहाँ से वापस कर जाके यहाँ के सपोर्ट का काम करा। तो ये गैप के बारे में था। आगे और बैकट्रैक कर सकते हैं कि ये कैसे काम करता है। उसके बाद हम लोग नेट देखते हैं, तो हम लोग लास्ट देख लेते हैं डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। तो इसके अंदर भी हम लोग मेगा स्पिन हाई स्पिन दो लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग मार्क करते हैं, सबसे पहले निफ्टी का स्पिन हाई।
ये निफ्टी के कुछ मेगा मिठाई मतलब मार किए हैं। कोई नहा के जैसे कि निफ्टी ने वाटर से खेम जो हमने खगोल का नजीकन से देखा है, वैसे निफ्टी ने वाटर से नहा के 3 बार रिजेक्शन खाया। कल इस बार अगर देखेंगे तो कल का कल का दौर भी इसने कट किया और वहां से फिर कैदी गई। यहाँ के भी थोड़ा सा जोन के अंदर तक गया और फिर यहाँ से कैदी गई। उसके बाद यहाँ के भी निफ्टी थोड़ा सा जोन के अंदर गया और यहाँ से बाउंस आया। यहाँ से भी थोड़ा सा बाउंस आया। इतना नीचे जाने के बाद दो दिन इस जोन के ऊपर ही आई। और यहाँ के भी निफ्टी ने सपोर्ट दिया, यहाँ के भी सपोर्ट दिया। यहाँ के निफ्टी ने भी रजिस्टेंस का काम किया। यहाँ के अभी निफ्टी ये एक डिमांड जोन है जो निफ्टी अभी काफी टाइम से टेस्ट कर चुका है। कल भी हम लोग अगर सप्लाई जोन बनाए तो ये कुछ सप्लाई जोन है। फिर निफ्टी यहाँ के सपोर्ट दिया, यहाँ रजिस्टेंस रजिस्टेंस सपोर्ट सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट। अभी करंटली निफ्टी नीचे रिजेक्शन आ रहा है। तो ये है डिमांड जोन और सप्लाई जोन का। हम लोग इसी को थोड़ा एडवांस में देखें कि ये तो हमने विक और बॉडी से सप्लाई जोन और डिमांड जोन मार दिए और बेसिक हमने विक से सपोर्ट का रेजिस्टेंस मार दिए। अगर हमको अ, अगर हमको लाइन चार्ट से सपोर्ट का रेजिस्टेंस मार करने हैं तो कैसे करेंगे? तो हमने लाइन चार्ट पे कर दिया है। के बाद हम लोग अगर वापस से मार्क करें तो ये मेजरमेंट हाई नहीं है हम लोग। यहाँ के भी हम लोग मेजरमेंट तो यहाँ के भी मिनट हाई है। यहाँ भी मिनट लो है। यहाँ के भी यहाँ के भी मार कर सकते हैं। इनको आप लोग लाइन चार्ट से भी इनको आप लोग खगोल का रेजिस्टेंस से भी मार करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ के एक खगोल हो गया, यहाँ के भी एक खगोल हो गया। कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ भी खगोल हो गया, यहाँ भी खगोल हो गया। यहाँ के भी और ये भी एक रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ के ये खगोल हो गया। यहाँ के भी खगोल हो गया। ये बेगर मिल गया है के बाद यहाँ के भी मार कर सकते हैं। तो ये हमने कुछ मार किए। हम लोग चार्ट के देखते हैं तो चार्ट के भी यहाँ के आपको दिखेगा कि चार्ट में भी यहाँ के डिमांड जोन सप्लाई जोन तो हमने बिल्कुल बॉडी दिया था।
उससे थोड़ा सा बहकर लैंडसाइड के अंदर ज्यादा काम अच्छा कर रहे हैं कि यहाँ के एग्जैक्टली निफ्टी ने रजिस्टर किया। यहाँ के निफ्टी ने यहाँ के सपोर्ट लिया कहीं बार, यहाँ ब्रेक किया। उसके बाद यहाँ के निफ्टी ने बहुत बार सपोर्ट किया, वह भी रेजिस्टेंस का काम कर रहे करेंटली। के बाद यहाँ के निफ्टी ने भी रिसेंटली नीचे सपोर्ट दिया। तो ये रहा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।